मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर आजकल की एक कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सासें खुद को नहीं बदलती। घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रहती है। इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो कैसी खिली खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि सुधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रहता है। फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार सुधा मेरे माथे पर बल देखकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ, किसका फोन था? ओह, यह भी इन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई, बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हो, कितने दिनों बाद मैंने अपनी सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी। बाय माँ। कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पर हाथ रख बैठी रह गई। स्पाइन के कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती है। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित तो दूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड अंकित और सुधा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यहीं मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे सुधा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस सुधा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटी बहू पर कोई बंदिश लगाना ही नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि कामकाजी बहू किचन में घुसना ना चाहे तो बुरा क्या है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली है तो बहू ने भी मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है, तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। सुधा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो अपनी फ्रेंड के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर सुधा का मैसेज आया, आप चिंता ना करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुंच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक वेरी मच लिखते हुए किसेज की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोरबेल बाजी। मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना, लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया है? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं, वह जानती है मेरे स्वास्थ्य के बारे में। मैंने कहा, नहीं, सुधा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती है। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी।
अचानक मैं पिछले 4 महीने पर नज़र डालने लगी। सुधा जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भागदौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया, तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द के सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉटल थी, जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी गर्म करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने सुधा को थैंक कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था, तो हंसी थी। माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा था, यह तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे, सब मिलता है माँ। यह तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज़ निकली थी यह। मुझे काफ़ी आराम हुआ था। अनिल को कई दिन से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। ये बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। सुधा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े थे। यह तो बहुत अच्छा है। हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती है। वीकेंड में अगर रमाबाई ना आए तो सुधा पूछती है, माँ कुछ ऑर्डर कर लें? मैं कभी मना नहीं करती। सोचती हूँ रोज सब घर का बना ही तो खाते हैं, सब टिफिन लेकर जाते हैं। आज सुधा को टिफिन नहीं चाहिए था। उसके ऑफिस में पार्टी थी। हाँ, तो फिर सुधा आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए ऑर्डर करने का काम संभाल लेती है। शीतल काम करके चली गई, तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। सुधा के आने के बाद हम आज पहली बार मिल रहे थे। हाल चाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लगा रहा है? सास बनकर बहुत अच्छा। बेटी की कमी पूरा कर दी सुधा ने। बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे, रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं। ओह, फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। सच? फिर तो उन्हें सुधा की ऑनलाइन मंगवाई चीज़ें बताने लगी। सब हैरान थी, खुश भी। अब तक हम पांचों में बस आरती को ही ऑनलाइन ऑर्डर से चिढ़ होती थी। जब तक वह दुकान दुकान न भटक ले, उसकी शॉपिंग पूरी नहीं होती थी। उसकी फैमिली इस बात से खूब परेशान रहती थी। सब्जी भी 10 ठेलों पर देख देख कर खरीदती थी। आरती ने आदतानुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसे निकलेगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती है। कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गरम गरम पम्पकिन सूप भी था। सुधा जानती है, मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं, मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पम्पकिन सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। सुधा ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ सुधा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती रहती है। सूप गर्म था, ठंडा ना हो जाए। मैं सबके लिए निकाल कर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है। बहू रानी ने देखा तो स्टार्च थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान सबके मुंह से एक साथ निकला। अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले ही आ गई थी। कुछ देर बातें होती रहती, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी, तो आरती ने कहा, सुनो,
हम सबने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया। पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने सुधा को फ़ोन किया। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था। हम सब ने बहुत इंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना। और हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना। हाँ ठीक है, काफ़ी खाना रखा भी है। ठीक है, फिर हम दोनों ही तो। मैं सामान समेट कर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। ध्यान सुधा की तरफ ही था। प्यार आ रहा था उस पर मुझे। नई तकनीक का लाभ सबसे ज़्यादा इन बच्चियों को ही हुआ है। शायद घर में कोई टिक टिक नहीं, प्यार और शांति ही तो चाहिए होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर आजकल की एक कामकाजी बच्चियां घर बाहर सब मैनेज कर तो लेती हैं, फिर क्यों पुरानी लीक पर अड़ी सांसें खुद को नहीं बदलती? घर के कामकाज का रोना रोकर क्यों कलह मचाए रहती है? इन बच्चियों को जरा सा प्यार सम्मान मिल जाए तो वह कैसी खिली खिली सी रहती हैं। और यह भी तो कम बड़ी बात नहीं कि सुधा को ऑफिस के काम करते हुए भी घर के हर सदस्य की ज़रूरत का ध्यान रहता है। गर्मी सर्दी बरसात पीरियड के दिनों में महानगरों में आना जाना, फिर दिन भर ऑफिस के काम करना आसान है क्या? मुझे तो लगता है घरों में ज़्यादातर कलहों का कारण सास की पुरानी सोच ही है। मतलब यह कि बेटी की शादी के बाद बदलने की ज़रूरत बहू को नहीं, सास को ज़्यादा है। सुधा के ही बारे में सोचते सोचते मेरी पलकें मुदने लगी थी।